बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला उमर ने जैसे कहा था कि अफ़गानिस्तान गूंद का तालाब है, यहाँ एक दफ़ा जो आया वो वापस नहीं जाता। यानी उन्होंने दुश्मनों को मुखातिब करते हुए कहा था कि यहाँ पर आने वालों की लाशें ही वापस जाती हैं और वो हार कर ही जाते हैं। एग्जैक्टली जो हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से चीज़ें आपको समझ आती हैं, आपको बताई जाती हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज इंडिया के अंदर वही अल्फाज दोहराए गए हैं। इंडिया के साबिक जज मरकंडे कटजू ने कहा है कि अब अमेरिका के लिए जिस तरह अफ़गानिस्तान कब्रिस्तान साबित हुआ, रशिया के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ, और जिस तरह वियतनाम की जंग अमेरिका के लिए बर्बादी और फ्रेंच के लिए साबित हुई, कश्मीर अब इंडिया के लिए वियतनाम बनने जा रहा है और अब ये रुकने वाला नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर इन्होंने जो बयान दिया है, यकीन कीजिए किसी तबसरे की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने कहा वो सुनने वाली बात है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जब बहुत बड़ी तबाही किसी भी मुल्क में आनी होती है तो वहां पर चंद वाइज लोग उठते हैं और जाकर कहते हैं, समझाते हैं। यही एग्जैक्टली अब इन्होंने कहा। सुनिएगा जरा इन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में इंडिया को वार्न किया है। ताबूत तो आएंगे, आर्टिकल 370 के खात्मे का जश्न मनाने वालों की आंखें फिर खुल जाएंगी। पाबंदियां हटाकर देख लीजिए, जो तूफान कश्मीर में आने वाला है वो सारे भारत को ले डूबेगा। याद रखिएगा, फौज सिर्फ फौज से लड़ सकती है, अवाम से नहीं। शेर हिरन मार सकता है, मच्छर नहीं। कश्मीर में बड़े पैमाने की बेरहमाना छापा मार जंग को रोकना अब मुश्किल हो चुका है। एक लम्हा ऐसा आता है जब सच बोलना पड़ता है और मैं ये समझता हूं कि वो लम्हा आ चुका है और बिल्ली के गले में घंटी मुझे ही बांधना पड़ेगी। बहुत जल्द कश्मीर भारत के लिए वही होगा जो अमेरिका और फ्रांस के लिए वियतनाम, रूसियों के लिए अफगानिस्तान, नेपोलियन के लिए स्पेन था। आज जो लोग आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का जश्न मना रहे हैं, इसे अजीम फतह करार दे रहे हैं, बहुत जल्द ख्वाबे गफलत से बेतार होकर एक डरावना ख्वाब देखेंगे। जब कश्मीर से बड़े पैमाने पर ताबूत आएंगे, यह वही मंजर होगा जो अमरीकियों के लिए वियतनाम की सरजमीन ने पैदा किया था। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आज कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, ये ज़रूरत है। इन सहूलतों से अगर किसी को एक दिन के लिए भी महरूम कर दिया जाए तो वो अजियत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सोचा जा सकता है कि 2 माह तक इन सहूलतों के बगैर कश्मीर के लोगों को कैसी अजियत से दो चार होना पड़ा। कर्फ्यू और पाबंदियों ने कश्मीरियों के लिए इजाफी परेशानी का सामान पैदा किया है। पाबंदियां हटाकर देख लीजिए, पूरी वादी को एहतजाज घेर लेगा और अमरीकी फौजियों की तरह भारतीय फौजियों के ताबूत आना शुरू हो जाएंगे। अगर पाबंदियां बरकरार रही तो पानी उबलता रहेगा, हत्ता के बर्तन फट जाए। सच कहें तो कश्मीर का मामला ऐसा है कि ना निगलते हैं और ना उगलते हैं। हकीकत तो यह है कि मरकज की गैर दानिशमंदाना और कोताहियों से आज भारत का ताबूत बनने जा रहा है कश्मीर के अंदर। मैं ये बात खुलकर कह सकता हूं कि इंडियन फौज नहीं लड़ सकती कश्मीरियों से। शेर हिरन को मार सकता है, मच्छरों के झुंड को नहीं मार सकता। अब इंडिया की बर्बादी उसी तरह होगी जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की बर्बादी हुई, रशिया की बर्बादी हुई। अगर ज्यादा देर और कर दी तो याद रखिएगा, पूरी की पूरी कश्मीर की वादी अक्सरियत पसंद हो जाएगी, हथियार उठा लेगी और फिर ना इंडिया बचेगा ना इंडिया के रहने वाले। आज इस मुल्क के अंदर गाय की इज्जत है लेकिन इंसानों की इज्जत नहीं है। जो तूफान मैं देख रहा हूं वो शायद इन लोगों को नजर नहीं आ रहा, और मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा तबाही का सामान तैयार हो चुका है। जैसे कर्फ्यू हटेगा, बर्बादी, लाशों का ढेर यहां पर लग जाएगा। जब कोई मासूम कश्मीरी अपने किसी घर वाले को, रिश्तेदार को मरते देखता है तो अब उसकी आंखों में जो आग, जो अंगारा है, वो अब इंडिया को बचा नहीं सकती। और याद रखिए, अब हम तवील मुद्दत तक इसमें उलझते रहेंगे और ये बर्बादी हमें नहीं छोड़ेगी। इतने खूबसूरत तरीन अल्फाज के अंदर इंडिया को वार्न किया है। ये वो तबाही है जिसका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया। वो इतने खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो इसके वहमो गुमान में भी ना होगी। देखिए, इंडिया के अंदर सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि यूक्रेन के अंदर एक 24 साल लड़के ने, उसको फ़ौजी ट्रेनिंग लेना थी क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्होंने सिर्फ एक सूरत रखी है कि अगर आपकी कोई बीवी बीमार हो तो इस सूरत में आप फ़ौजी ट्रेनिंग नहीं ले सकते, आप घर के अंदर रह सकते हैं। तो उसने अपनी
दोस्त की दादी जो कि 81 साल थी, बीमार थी, उसे शादी कर ली कि मुझे फौजी ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। इंडिया के अंदर भी हाल यही होने वाला है। 3.25 लाख लोगों का तो राशन बुक आ गए। अब मोदी के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो 800 करोड़ जारी कर सके अलग से निकाल के। और सूरत हाल इतनी इंडिया के अंदर खराब होने जा रही है, इकोनॉमी उनकी डाउन, ऑटो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क है और स्लंप आया हुआ है और ये स्लंप बेड़ा गर्क कर देगा कि इंडिया के पास अब कश्मीरियों ने जो अपनी तरफ से हो सका वो किया। उन्होंने सेब उतारना बंद कर दिए कि एक्सपोर्ट अगर हम कर देंगे सेब तो इंडिया को फायदा होगा, हम बर्बाद हुए तो ये भी बर्बाद हो। यानी पूरी तरह वो लावा फट रहे। इमरान खान के तारीखी अल्फाज है कि जैसे अपने कर्फ्यू उठाया, खून की नदियां यहां पर बह जाएंगी और इन नदियों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। इन्होंने झूठी खबर जो जाली चलवाई, अमित शाह ने आकर कहा कि मैंने कर्फ्यू हटा दिया, बात वहीं की वही है। अब ये मजीद फंस गए हैं, लेकिन इंडिया याद रखिएगा इसको जंग में कन्वर्ट करेगा ताकि वो अपनी बचत करवा सके, लेकिन नाकाम होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।